Hello guys and welcome to the tutorial again. Today we will be making this specific scene. मैं exactly ये scene नहीं बनाऊंगा but we will make something very similar. So let us get started. सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ एक new solid layer and we will name it element. Then मैं यहाँ थोड़ी सी space बनाऊंगा because we will need a lot of vertical and horizontal space. ठीक है, हम जाते हैं scene setup में. First thing हम बनाते हैं जो ground रहेगा हमारा basically जिसके ऊपर सारी tiles and all रहेंगी. तो हम जाते हैं create एंड एक क्यूब ऐड कर लेते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्केल दिस क्यूब. तो पहले इसको थोड़ा फ्लैटन कर लेते हैं एंड देन इसकी लेंथ और विड्थ को बढ़ा देते हैं. इसको मैं ज़्यादा ही रखूँगा बिकॉज आई वुड वांट अ लॉट ऑफ स्पेस. एंड ये ग्रुप 1 पे है और इसके प्रो शेडर्स में जाके मैं कोई भी ग्राउंड मटेरियल रैंडम सा लगा देता हूँ. एंड हियर इज आवर ग्राउंड एंड आई विल हिट ओके. तो यू कैन सी हमारा जो ग्राउंड है वो यहाँ पर आ चुका है. इफ आई वर टू डिसेबल द ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर मैं एक कैमरा ऐड करता हूँ नया. इसको मैं 35 मिलीमीटर में रख लेता हूँ. हिट ओके. एक नल लेयर ऐड करते हैं एंड जो कैमरा की जी पोजीशन है उसको मैं कॉपी करूँगा और नल लेयर को मैं 3D करके उस नल लेयर पे मैं पेस्ट कर दूंगा सो दैट नल जो है वो कैमरा के बिल्कुल ऊपर आ जाए. एंड देन इसको मैं कर दूंगा इससे पेरेंट. नाउ एक नया वीवर ले लेता हूँ मैं. हियर इज आवर न्यू वीवर. इसको मैं एक्टिव कैमरा पे रखता हूँ एंड इसको मैं रखूँगा हमारा कस्टम व्यू में. अब नल लेयर की हेल्प से मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कैमरा को मूव कर सकता हूँ. तो इसको मैं ऐसे रखूँगा ताकि मेरे को ग्राउंड जो है वो विजिबल रहे, ज़्यादा एजेस न दिखे बस. और मैंने कैमरा को मूव इसलिए किया बिकॉज अभी हम बाकी ग्रुप जो है ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 इसमें भी एलिमेंट्स ऐड करेंगे और मैं सबको इंडिविजुअली मूव करने की जगह मैंने सिर्फ कैमरा को ही मूव कर दिया. देन आई एम गोइंग टू गो टू सीन सेटअप. यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 1 है, इसी में मैं एक और क्यूब ऐड करता हूँ एंड इसको सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा फ्लैट कर लेते हैं. मैं इसे ऊपर लेके आता हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अ बिट फ्लैट. आई थिंक इतना ठीक है. देन इसकी विड्थ और लेंथ को कम कर लेते हैं. सो बेसिकली वी आर मेकिंग एन इंडिविजुअल टाइल. अगर तुम इसकी राउंडनेस वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे शेम्फर और शेम्फर सेगमेंट जो है उसको तुम चेंज कर सकते हो बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. और इसको मैं बिल्कुल जो ग्राउंड है इसके ऊपर रखूँगा डायरेक्टली ऑन इट. आई थिंक इतना काफ़ी है. ठीक है, अब इस बॉक्स मॉडल को जो हमारी टाइल है लेट्स रीनेम इट टू टाइल बिकॉज वी ऑलवेज लेबल आर लेयर्स एंड इसको ग्राउंड. इस टाइल को ड्रैग करके मैं बाहर लाऊंगा. पहले ये ब्लू दिखेगा देन ये रेड दिखेगा यानी कि ये बाहर आ चुकी है. ड्रॉप. सो ये ग्रुप 1 है जिसके अंदर ग्राउंड प्लेन है. ग्रुप 2 है जिसके अंदर टाइल है. ग्रुप 2 बनाना है सो इसको हम ग्रुप 2 असाइन कर देंगे. आई विल हिट कंट्रोल D जिससे ये जो टाइल है डुप्लीकेट हो जाएगी और इस डुप्लीकेटेड टाइल को 3 कर देता है एंड आई विल हिट ओके. तो हमारे पास अभी 3 चीज़ें है इस सीन के अंदर. हमारे पास है ग्रुप 1 जिसके ऊपर ग्राउंड है, ग्रुप 2 जिसमें एक टाइल है और ग्रुप 3 जिसमें एक टाइल है. अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँ यू कैन सी हमारे पास 2 टाइल है. ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है. ना हमें क्या करना है, हमें एक रेपिटेटिव स्ट्रक्चर बनाना है इस टाइल का जो कि दोनों ग्रुप में सेम हो. तो अभी के लिए मैं ग्रुप 3 को डिसेबल कर देता हूँ. ओके सो अभी हमारे पास बस एक टाइल है. और रेप्लिकेटर में जाते हैं. पार्टिकल रेप्लिकेटर एज द नेम सेज ये पार्टिकल को रेप्लिकेट करती है. हम इसमें जाएंगे, इसको कर देंगे प्लेन यानी कि हम एक प्लेन बनाना चाहते हैं. तुम चाहो तो 3D ग्रिड भी कर सकते हो जिसमें y को 1 रख सकते हो बट प्लेन ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस. अभी इसका अमाउंट अभी के लिए मैं कर देता हूँ 10. मैंने डिसेबल कर दिया. ओके सो मैंने इसको 10 कर दिया. एंड जो x और z है, y तो अभी हम कर नहीं सकते. y इज़ लाइक दिस एक्सिस राइट. तो प्लेन में ये एक्सिस थोड़ी ना होता है, x होता है, z होता है राइट. तो x और z को हम स्केल करेंगे ताकि ये जो पूरा ग्राउंड है ये कवर कर ले. तो आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द स्केल और ये 7.3 है, मैं इसको 7 कर देता हूँ सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर द वैल्यू. देन जो z है उसको भी बढ़ा देते हैं. ये और ये 4 तो इसको 4 कर लेते हैं. सो इट इज़ 7 4. एंड जो पार्टिकल का काउंट है वो हमको इंक्रीज करना है सो दैट वी आर फिलिंग द होल थिंग. तो जितना तुम चाहो उसको कर दो. एंड यू कैन सी अगर मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो ये पीछे से आगे तक फिल होते आ रही है. अगर तुम नोटिस करोगे तो यू कैन सी ऐसे लाइक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ये. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि सब में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइल्स हो सो दैट इट लुक्स मोर नेचुरल. मैं एक और लेयर ऐड कर देता हूँ. आई थिंक दिस इज इनफ. सो ये है 240. तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 240, 7 एंड 4. ग्रुप 2 को मैं कर दिया डिसेबल. ग्रुप 3 पे आया, ग्रुप 3 को इनेबल करता है. यहाँ पर एक ही टाइल्स है, इसको भी प्लेन कर लेते हैं. हमारे पास वैल्यूज़ क्या थे 240. तो 240 टाइल्स है जिसकी x 7 थी और z 4 थी.
तो हम जो ग्रुप 3 है उसको ऊपर कर देता हूँ मैं, क्योंकि हम टाइल्स को ऊपर मूव करना है, राइट। सो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर किया, ज़्यादा ऊपर नहीं किया है। ग्रुप 1 है जो कि ग्राउंड है, ग्रुप 2 है जो कि नीचे वाली टाइल्स है, ग्रुप 3 है जो कि ऊपर वाली टाइल्स है। आई एम गोइंग टू गो टू एनिमेशन इंजन। अब इसमें हमें ट्रांजिशन करना है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। तो हम किस में ट्रांजिशन करते हैं, पहले मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ग्रुप 2 जो कि नीचे है से ग्रुप 3 में जो कि ऊपर है। और अगर मैं इस एनिमेशन को आगे बढ़ाऊंगा, यू विल सी ये जो टाइल्स है ये ऐसे ऊपर हो रही है, बिकॉज इसमें सिमिलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है दैट दिस थिंग इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये तो बिल्कुल डायरेक्शनल हो रही है ना, इसको हमको डायरेक्शनल नहीं रखना है, वी वांट इट रेडियल। तो इसके जो एनिमेशन टाइप है इसको हम रेडियल में चेंज कर लेंगे। और यू कैन सी ये एक सर्कुलर मोशन में चेंज हो रहा है। इसकी स्मूथनेस जो है उसको अगर तुम कम करोगे तो इसका फॉल ऑफ को तुम चेंज कर सकते हो। मैं इसको 20 रखना पसंद करता हूँ। रैंडमनेस भी तुम बढ़ा सकते हो, सो रैंडम पार्टिकल्स थोड़े रहेंगे। सो लेट्स कीप इट अराउंड 10। ओके, अभी तुम देखो कि ये जो स्टार्ट सेंटर से हो रहा है, बट वी वांट कि वो स्टार्ट एंड से हो और सेंटर की तरफ आए। तो इसकी डायरेक्शन को, रेडियल ऑप्शन में डायरेक्शन को हम आउटवर्ड की जगह इनवर्ड कर देंगे। सो नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड इट्स coming towards the center. Okay, now before moving forward and completing this animation, मैं जो कैमरा है उसको थोड़ा सा एनिमेट कर लेता हूँ। तो मैं कैमरा की Z पोजीशन को थोड़ा सा आगे रखूँगा, आई थिंक यहाँ तक, एंड इसको हम एनिमेट कर लेते हैं 2 सेकंड के लिए। सो मैंने एक मार्कर क्रिएट कर लिया है एंड अब हम एनिमेट करेंगे चीज़ को, ठीक है, राइट। लेट्स मेक इट 0 हियर एंड एट द एंड वो बढ़ जाएगी कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, इतना काफ़ी है। अगर तुम यहाँ देखो रेडियल ऑप्शन में तुम्हें पोजीशन एक्स, वाई और जी भी है, तो तुम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सीन। जी रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं इसको जी में थोड़ा आगे ले रहा हूँ ताकि जो फ्रंट की टाइल्स है वो थोड़ी सी कम मूव हो और पीछे की टाइल भी हमको मूव होती हुई दिखे। सो लाइक दैट। एंड इसकी एनिमेशन को मुझे कितना रखना है ये मैं अब देख लेता हूँ। आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। एंड इसको भी ईजीज करके यहाँ पे मैं फोकस कर दूंगा। यहीं रखते हैं, काम करते हैं। लेट्स ट्राई दिस वन फर्स्ट एंड ओके, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ लुकिंग नाइस, बट अभी तुम देख सकते हो कि ये सारी काफ़ी लीनियर सी लग रही है, राइट। सो वी आर गोइंग टू ऐड सम रैंडमनेस एंड केओस इन इट। उसके लिए हमें जाना होगा ग्रुप 2 में और पार्टिकल लुक में, और फिर यहाँ जाते हैं मल्टी ऑब्जेक्ट और इसको इनेबल कर देंगे। अपने ग्रुप 2 को क्लोज कर दो बिकॉज वी डोंट नीड इट। ग्रुप 3 में पार्टिकल लुक में एंड इसमें पार्टिकल लुक में मल्टी ऑब्जेक्ट, और इसको भी इनेबल कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम रैंडमनेस टू इंडिविजुअल टाइल्स एंड ऑल। पहली चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस एक्स और जी इसमें काम नहीं करते, ओनली वाई काम करता है। बट इसको चेंज करने से पहले देयर इज समथिंग यू शुड सी। अगर मैं कैमरा को चेंज करूँ, इधर रोटेट करूँ, स्कैटर वाई को मैं अगर इंक्रीज करूँ तो तुम देखोगे टाइल्स ऊपर नीचे हो रही है, कुछ ऊपर जा रही कुछ नीचे। बट यू विल सी कि कुछ टाइल्स एकदम क्रॉस करके ही नीचे जा रही है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ इसके अमाउंट को बढ़ा सकते हो तुम अपने हिसाब से। इट्स अप टू यू, तुम्हें कितना अमाउंट रखना है। अब टाइल्स कुछ नीचे ऊपर हो गई है तो तुम जो डिस्प्लेस है उसको अब बढ़ा सकते हो सो दैट सारी टाइल्स ऊपर जाती ही दिखे। सो यू कैन सी अब टाइल्स काफ़ी रैंडम लग रही है। कुछ चीज़ें और तुम चेंज कर सकते हो, एक्स और जी का स्कैटर चेंज कर सकते हो। इसको ज़्यादा चेंज मत करना वरना बहुत फास्ट सी एनिमेशन लगती है। 5 कर देता हूँ। जी भी चेंज करते हैं हल्का सा। एंड जो साइज़ रैंडम है ऑल्दो वो इलॉजिकल है क्योंकि साइज़ थोड़ी ना चेंज होगा हवा में उड़ने के बाद, बट तुम इसको अगर चेंज करोगे तो इट विल गिव इट बिट मोर डेप्थ। तो मैं इसको 50 या फिर 40 कर लेता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम रोटेशन, ठीक है। तो हवा में उड़ने के बाद जो रैंडम रोटेशन है इसको अपन बढ़ा देते हैं, आई थिंक इतना। और मैं अगर तुम इसको देखोगे टाइल्स हवा में उड़ रही बट ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। वी डोंट वांट इट टू स्टॉप। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करके इसकी वैल्यू को एनिमेटेड रखूँगा सो दैट ये रोटेट करती रहे। सो हवा में उड़ने के बाद भी ये चीज़ हल्की हल्की रोटेट कर रही है, इट इज़ नॉट जस्ट स्टॉपिंग। और जो वाइड डिस्प्लेस है उसको भी मैं एनिमेटेड ही रखूँगा सो दैट जो उसका मोशन है वो ख़त्म ना हो जाए कि हवा में जा ही नहीं रही है, बस स्टॉप हो गई। सो उसको नीचे रख लेते हैं पहले। सो देयर इज़ सम सटल मोशन गोइंग हियर एंड देयर। अगर तुम्हें लुक पसंद नहीं आ रहा है तो तुम ऑब्वियसली यू कैन चेंज द रैंडम सीड। एनिमेशन इंजन में जाके तुमने रैंडमनेस अगर बढ़ाई है तो यू हैव दिस सीड, तुम इसको चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ग्रुप 2 के जो मल्टी ऑब्जेक्ट्स का रैंडम सीड है तुम उसको चेंज कर सकते हो इन केस यू वांट सम
डिफरेंट वेरिएशन ऑफ दिस थिंग, बट देर इज अ प्रॉब्लम। ये काफ़ी खाली खाली से लग रहा है। आई वॉन्ट मोर टाइल्स टू बी देयर। मैं जाऊँगा ग्रुप 2 में। इसमें पार्टिकल रेप्लिकेटर में कितना है, 240 है। 240 का हाफ कितना होता है, 120। तो मैं इसको 360 कर रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.5 एंड सिमिलरली मैं ग्रुप 3 में भी जाके इसको 360 कर लेता हूँ, सो दैट देर इज़ नो ग्लिच हियर एंड देयर। और ऑब्वियसली आई डोंट लाइक दिस टाइल्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अस, सो मैं जाके इसके ग्रुप 2 में जो रैंडम सीड है उसको चेंज कर दूंगा। दिस लुक्स नाइस। अभी हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, सो नाउ मैं एक टेक्स्ट लेयर ऐड करता हूँ एंड दिस इज सम रैंडम फॉन्ट। आई एम नॉट रियली श्योर क्या है, बट आई डोंट रियली केयर। एंड मैंने टेक्स्ट लेयर ऐड किया। एलिमेंट 3D में जाते हैं, कस्टम लेयर में जाते हैं, कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क। आई विल ऐड माई टेक्स्ट लेयर, सीन सेटअप, देन वी विल जस्ट एक्सट्रूड इट। और ये जो एक्सट्रूजन है इसको अभी के लिए मैं ग्रुप 1 में रख रहा हूँ, सो दैट मेरे को रिलेटिव पोजीशन पता चल जाए इसके कहाँ पर है ये। एंड इसकी स्केल को कम कर लेते हैं। एक्सट्रूजन है, इसको मैं 2 बेवल कॉपीज देना चाहूँगा। क्या हिट? ओके, अभी के लिए बस मैं पोजीशन देख रहा हूँ। आई थिंक दिस लुक्स वेरी नाइस, एकदम परफेक्ट स्केल है। थोड़ा सा मैं इसको स्मॉलर करना चाहूँगा बस। देन इसके बेवल जो है इसको हम कुछ मटेरियल वगैरह दे देते। तो प्रो शेडर्स में जाता हूँ, मेटल। आई वुड वांट समथिंग रस्टी यानी ग्रंजी। दिस इज लुकिंग गुड, एक्चुअली ये अच्छा लग रहा है। ओके, अभी जो ये सेकंड वाला बेवल है इसको मैं हमेशा की तरह आउटलाइन दे दूंगा एंड आई विल ब्रिंग इट इन द ऑफसेट हियर एंड या दिस लुक्स नाइस। इसकी जो एजेस है ये थोड़ी सी यहाँ पे क्लिप कर रही है, सो मैं इसकी एजेस को थोड़ा सा कम कर लूँगा। नाउ दिस इज़ आवर टेक्स्ट, दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग अभी के लिए। देन जो टाइल है उसको भी हम एक मटेरियल दे देते हैं। वी हैव द टाइल मटेरियल, ये वाला जो है ये मुझे बहुत पसंद है। लेट्स ऐड दिस हियर एंड ऑब्वियसली द टाइल इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट वाइट एंड ब्राइट। सेकेंड वाली को भी पहले मैं सेम मटेरियल दे देता हूँ एंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक ब्लू, डार्क ब्लू, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस में कम कर लूँगा। आई थिंक 30 शुड बी फाइन एंड इट ओके। So we have the tiles and we have the whole scene, but it is not looking that good. So I'm going to go add a new spotlight, जो कि एक spotlight. Before that, let's add in an ambient light 50 and इसकी ambience में थोड़ी सी darkish bluish ही रखूँगा। Hit okay and let's see how it looks. So it is looking a little good. थोड़ा dark सा माहौल हो गया है और पीछे एक background भी add कर लेते हैं, completely dark, so that we are not looking at the transparent composition all the time. उसके बाद में मैं ऐड करूँगा एक और लाइट जो कि होगी हमारी स्पॉटलाइट। लेट्स मेक इट 500 वाइट कलर एंड कॉन एंगल अभी के लिए 100 कर लेता हूँ दोनों। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ इट so that it is right above our whole scene and then I'm going to move it like this so that it is like a spotlight, यू नो, जो कि ऊपर से फोकस हो रही हो बिल्कुल। सो लाइटिंग तो तुम अपने हिसाब से ही कर सकते हो, राइट। और ये ग्राउंड को ज़्यादा ही ब्राइट सा लग रहा है, आई डोंट लाइक दैट। तो मैं इस ग्राउंड को बिल्कुल डार्क सा करने वाला हूँ। अब यू विल सी कि लाइट तो है बट यहाँ शेडो नहीं है। तो हम एलिमेंट में जाते हैं। आई गो टू रेंडर सेटिंग, फिजिकल एनवायरनमेंट और शेडोज़। तो फिजिकल एनवायरनमेंट मैं थोड़ा सा इसको भी टेंट दूंगा ब्लूइश, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे गामा और एक्सपोजर भी तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो मैं कैसा सीन चाहिए, राइट। आई थिंक दिस लुक्स नाइसर। एंड शेडोज़ इनेबल कर दो तो तुम्हें अब शेडोज़ भी आ जाएगी। शेडोज़ की बहुत सारी सेटिंग्स है, तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, बट आई विल इंक्रीज द ब्लर अ लिटिल because it looks more natural then. Okay, so there is something we can do जो कि है, जो ऊपर जो टाइल्स जो ऊपर है जो कि उड़ रही है उसमें हम ग्लो ऐड कर सकते हैं अलग से। सो टू डू दैट जो एलिमेंट लेयर है मैं उसको डुप्लीकेट करूँगा। आई विल गो टू सीन सेटअप। हमें पता है कि जो ट्रांजिशन है वो ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में हो रहा है, ठीक है। सो मुझे सिर्फ अभी ग्रुप 3 चाहिए जो कि हवा में उड़ रही है। इसमें जो टाइल्स है, ठीक है, उसका मटेरियल है, उसको मैं एक दूसरा कोई सा मटेरियल दूंगा। आई विल मेक इट वाइट एंड इसमें इल्यूमिनेशन जो है उसको मैं इनेबल कर दूंगा, ठीक है। और इसका अमाउंट जो है 50 कर देता हूँ इल्यूमिनेशन का। तो बेसिकली दिस इज एमिटिंग लाइट नाउ। टाइल 2 है उसको डिसेबल नहीं करना है। यू कैन सी जो टाइल्स है वो जैसे जैसे हवा में जा रही है उन पे ग्लो आ रहा है एंड यू कैन एक्चुअली चेंज द रेंज ऑफ इट। तो तुम एनिमेशन इंजन में जाओ एंड यू कैन गो टू टाइम डिले। यहाँ पर मटेरियल ड्यूरेशन और मटेरियल ऑफसेट है, इसको हम चेंज कर लेते हैं सो दैट ओनली जो एग्जैक्ट हवा में है ज़्यादातर उन्हीं को अफेक्ट हो।
So it is almost like controlling at the threshold of things. Okay, this is nice. Now मैं इस पे डीप ग्लो लगा सकता हूँ, बट अभी ये ग्राउंड दिख रहा है राइट. आई डोंट वांट दैट. मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो इल्यूमिनेशन है वही आए. उसके लिए हम जाएंगे एलिमेंट 3D के आउटपुट में, और कॉम्पोजिट को हम चेंज कर देंगे इल्यूमिनेशन से. सो इल्यूमिनेशन पे तो सिर्फ जो हमको इल्यूमिनेटेड पार्ट है वही दिख रहा है. और अभी मैं इसकी वैल्यू आई थिंक बढ़ा सकता हूँ डीप ग्लो की, ऑब्वियसली. दिस लुक्स नाइस. और मैं इसको ऐड कर दूंगा हमारे ओरिजिनल के ऊपर. सो आई वाज एडिटिंग द ट्यूटोरियल एंड जस्ट वन थिंग कि जब तुम ये इल्यूमिनेशन वाला पार्ट करो तो इसमें सीन सेटअप में तुम्हें जो तुम्हारा एक्सट्रूजन मॉडल है उसको डिसेबल नहीं करना है. ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर आउटपुट को आखिरी में इल्यूमिनेशन सेट कर दिया है, सो वी डोंट नीड टू डिसेबल इट. ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम मोर थिंग, ऑप्टिकल फ्लेयर्स एंड ओवरऑल लुक वगैरह के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करूँगा. सो लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट. एक और चीज़, अगर तुम्हें एनिमे क्लिप लगानी है तो तुम वो कैसे कर सकते हो. लेट मी शो यू दैट एज वेल. सो एक सॉलिड लेता हूँ मैं 1000 by 1000 एंड हैविलेट ओके कंट्रोल शिफ्ट सी एंड उसका नाम दे देता हूँ कैरेक्टर. सो मान लो कि ये तुम्हारा कोई कैरेक्टर लेयर है जिसके ऊपर तुम्हारा एक सुंदर सा कैरेक्टर है विच इज़ अ येलो बॉक्स विद ब्लू आउटलाइन एंड ये ट्रांसपेरेंट है. इमेजिन ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ठीक है, और तुम्हें इसको इस केओस के बीच में लाना है. सो इन केस यू डोंट नो, जस्ट गो टू एलिमेंट 3D. इसमें जाके कस्टम लेयर पे जाना है, देन टेक्सचर मैप्स में जाना है, और या देखना कि ये जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो इस कॉम्प के अंदर ही हो. देन लेयर 1 और इस कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लो. गो टू योर सीन सेटअप. हमारा जो एक्सट्रूजन मॉडल है, इस टेक्स्ट की जगह लेट्स से हमको हमारा कैरेक्टर चाहिए, तो एक प्लेन ऐड कर लेते हैं एंड आई विल मूव इट अप. ओके, लाइक दिस. इसको रोटेट कर लेते हैं लाइक दैट. मटेरियल में हम जाएंगे और डिफ्यूज़ में जो है वो हमारा कैरेक्टर वाला जो हमने सेट किया था वो सिलेक्ट कर लेते हैं. तो यू कैन सी येलो बॉक्स यहाँ पर आ गया है. इसके आसपास ये ब्लैक बार्स है, बट उसको हटाने के लिए वी कैन जस्ट गो एंड अल्फा थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा दो. नाउ ये कम्प्लीटली थोड़ा ज़्यादा ही वाइट हो गया है बिकॉज हमारे पास एक स्पॉट लाइट है विच इज़ ब्लास्टिंग लाइट ऑन इट हियर. ठीक है, तो तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो. अदर देन दैट तुम एलिमेंट 3D के अंदर भी जाके इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ले सकते. ग्लॉसीनेस कम कर लेते हैं, एम्बिएंट थोड़ा कम कर लेते हैं, डिफ्यूज थोड़ा कम कर लेते हैं. लेट्स सी. सो या यू कैन चेंज दीज सेटिंग्स सो दैट तुम्हारा सीन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा ग्लू ना करे. और अगर तुम्हें इसको कंपोजिट करना है तो तुम इसको अंदर से कर सकते हो. लाइक आई कैन जस्ट ऐड इन अ न्यू एस ग्रेडियंट ईयर. ठीक है, और हमारा सीन ऊपर से ब्राइट है तो उसको ब्राइट येलो दे देता हूँ मैं लाइक दैट. नीचे से डार्किश ब्लूइश दे देता हूँ कुछ दैट. सो नाउ इट विल लुक लाइक इट एग्जिस्ट इन दिस सीन. तो कॉम्पोजिट तुम अंदर कॉम्प के अंदर से भी कर सकते हो उसको, राइट. सो दैट वाज इट फॉर द ट्यूटोरियल. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, जो भी करना होता है कर दो यार. ठीक है, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.